का जिक्र है। कदीम और जादुई जंगल के दिल में एक सियाह जल्द वाली परी रहती थी जिसका नाम आमना था। दूसरी परियों के बराकस जिनकी खूबसूरती सिर्फ जाहिरी होती थी, आमना की असल खूबसूरती उसके मेहरबान दिल और अक्ल में थी। उसके पर रात के आसमान की तरह चमकते थे, जिन पर छोटे सितारे हर फड़फड़ाने पर चमकते थे। एक दिन आमना को जंगल में एक कदीम जादुई दरवाजा मिला जो मोटी बीलों और पौधों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। दरवाजा पेचीदा नक्श व नुगार और चमकती हुई तहरीरों से ढका हुआ था। दरवाजे के पास एल्दोर जंगल का अक्लमंद नगहबान खड़ा था। खुश आमदीद आमना, एल्दोर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दरवाजा बहुत बड़ा जादू रखता है। ये सिर्फ इसी के लिए खुल सकता है जो सच्ची मेहरबानी और अक्ल रखता हो। इसके पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। आमना, जो तजस्सुस और उम्मीद से भरी हुई थी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने नक्श व नुगार पर हाथ रखा और एक गर्म तवानाई उसके जिस्म में दौड़ गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक दुनिया जाहिर हुई जो उसके सबसे बड़े ख्वाबों से भी बढ़कर थी। हवा में खुलते फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और आसमान हजारों गुरूब आफताब के रंगों से रंगा हुआ था। आमना जब दरवाजे के पार गई तो उसने अपने आप को एक खूबसूरत मैदान में पाया जहां हर फूल एक मुख्तलिफ धन गाता था और हर दरख्त कदीम राजों की सरगोशी करता था। उसने महसूस किया कि ये दुनिया इसके अपने दिल की पाकीज़गी और खूबी का अक्स है। लेकिन आमना ने जल्द ही महसूस किया कि ये दुनिया मुकम्मल नहीं है। मैदान के एक दूर दराज कोने में उसने देखा कि परियों का एक ग्रुप सुनहरी तावीज पर झगड़ रहा है। उनका मानना था कि इस तावीज में बेपनाह खूबसूरती और अब्दी जवानी की ताकत है। एल्दोर की बातें याद करते हुए आमना परियों के करीब गई और नरमी से कहा, सच्ची खूबसूरती और अब्दी जवानी अंदर से आती है, किसी चीज से नहीं। तावीज की ताकत उसकी सोने में नहीं बल्कि उसके दिल में है जो उसे थामे हुए है। परियां आमना की अक्ल से मुतासिर हुईं। उन्होंने झगड़ना छोड़ दिया और तावीज उसे दे दिया। आमना ने उसे आसमान की तरफ उठाया और ये एक खूबसूरत ततली में तब्दील हो गया जो उड़ती हुई अमन और हम आहंगी फैलाने लगी। परियों ने आमना का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसके सिखाए गए सबक को हमेशा याद रखेंगी। आमना की मेहरबानी और अक्ल के इनाम के तौर पर जादुई दुनिया ने उसे एक ख्वाहिश दी। उसने एक ऐसी दुनिया की ख्वाहिश की जहां हर कोई अपने अंदर और दूसरों में हकीकी खूबसूरती देख सके, कता नजर उनकी जाहिरी शक्ल के। एक नर्म चमक के साथ दुनिया ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और आमना ने देखा कि मोहब्बत और खुशी दोनों जादुई और हकीकी दुनिया में फैल रही हैं। वो जादुई दरवाजे से वापस अपने जंगल में आई, जानते हुए कि इसने एक तब्दीली लाई है। इस दिन से आमना की कहानी जमीन भर में सुनाई गई, सबको ये याद दिलाते हुए कि सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है और मेहरबानी और अक्ल सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है जो कोई भी रख सकता है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद होगी। आसमान के बादलों में एक खूबसूरत दुनिया थी जहां परियां रहती थीं। ये दुनिया रोशन सितारों से घिरी हुई थी और हर तरफ रंग बिरंगे बादल बिखरे हुए थे। वहां परियों का किला एक बड़ी बादल की पहाड़ी पर बना हुआ था जो दूर से चमकता हुआ नजर आता था। परियों की मलका नूर परी की सल्तनत थी जो इंसाफ और मोहब्बत से भरपूर थी। इस दुनिया में हर रोज खुशी का जश्न मनाया जाता और हर रात परियों की चमकदार रोशनी से आसमान रोशन हो जाता। एक दिन नीलम नामी एक छोटी सी परी ने आसमान के पार से आने वाली रोशनी देखी। वो रोशनी जमीन से आ रही थी। नीलम को तजस्सुस हुआ और उसने मलका नूर परी से इजाजत मांगी कि वो इस रोशनी का राज जानने के लिए जमीन पर जा सके। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ नीलम, लेकिन याद रखो, इंसानों की दुनिया में मोहब्बत और नेकी के पैगाम ले जाना। नीलम ने अपनी परों को फड़फड़ाया और बादलों से नीचे जमीन की तरफ उड़ गई। वो हैरान थी कि जमीन की दुनिया कितनी मुख्तलिफ थी, लेकिन उसने हर जगह मोहब्बत और नेकी की चमक फैलाना शुरू कर दी। जल्द ही इसकी रोशनी ने इंसानों के दिलों को भी रोशन कर दिया। वापस आसमान पर परियों ने देखा कि नीलम की रोशनी से जमीन पर अमन और मोहब्बत की रोशनी बढ़ने लगी। वो सब खुश थे कि नीलम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। नीलम वापस आई तो मलका ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया की रोशनी जमीन पर भी पहुंचा दी। यूं आसमान की दुनिया और जमीन की दुनिया मोहब्बत और नेकी के पैगाम से जड़ गईं और हमेशा के लिए रोशनी में नहा गईं।